नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो लैब असिस्टेंट साइंस का पेपर हुआ है उसमें राजस्थान संबंधी जो प्रश्न है वो हम आपके सामने उनके उत्तर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आप अपने उत्तरों को मिलान करते हुए चलिए। देखिए, प्रश्न महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित घटना है। इसके अंदर आंसर होगा सी, BCAD का आंसर क्या होगा? BCAD। अगला देखिए, जयपुर प्रजामंडल 1944 का अधिवेशन अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो गया जानकी देवी बजाज। इसका आंसर हो गया जानकी देवी बजाज। अगला देखिए, पर्यटन स्थल, इनको हमें सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो नौ का जो है आंसर क्या हो गया? ए, ठीक है ना। इस नौ का आंसर हो गया सही ए। अगला देखिए, राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इसमें आपके उत्तर है सी, है ना। ये कालक्रम में उनके जन्म वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसका उत्तर हो गया CDAB। अगला देखिए, राजस्थान की बाणगंगा नदी का उद्गम, तो ये कहां से है? जयपुर के विराटनगर से। जयपुर के विराटनगर से। फिर है काली भाई भील उड़ान योजना, है ना। तो इसके संबंधित प्रश्न है, वो कथन है। इन कथनों पर विचार करना है कौन कौन से सही है। तो इसका आंसर है बी। डी है इसका आंसर। ये चारों ही A, B, C और D, ठीक है ना। इस वाले उत्तर प्रश्न का जो कथन है वो चारों ही है। अगला देखिए, सविताबेन अम्बेडकर अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित जो कथन है उनको देखना है। इसमें D, B, C और D, यह है इसका उत्तर। अगला देखिए, राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 में कथन देखने हैं। इसका उत्तर हो गया बी, A, B और D। अगला देखिए, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है ना, से संबंधित कथन है। इसका उत्तर हो गया D, A, B और C। फिर है ये सूचियां केंद्र, बाजार और जिला, इन सबको सुमेलित करना है ना। ये प्रश्न देखिए, ये सब सुमेलित करने हैं। इसका उत्तर है ए, ठीक है ना। 4, 3, 2, 1, ये इसका आंसर हो गया। विरासत स्थल, उनको जिलों से सुमेलित करना है। केवलादेव, कुंभलगढ़, गागरोन, जंतर मंतर, इनको सुमेलित करना है। इसका उत्तर हो गया ए, 2, 1, 4, 3। अगला देखिए, पार्क है और उनको फिर हमें वो कहाँ स्थित है इससे सम्मिलित करना है। तो इसका उत्तर है बी। इसका उत्तर है बी। अगला देखिए, इनका भी सुमिलन करना है। इनका भी सुमिलन करना है। तो इसका उत्तर हो गया सी, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। अगला देखिए, बजट 26-27 के संदर्भ में इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका उत्तर है ए, CDBA। अगला देखिए, स्वर्णगिरी राजस्थान के किस शहर का प्राचीन नाम है? जालौर, है ना। 21 का ए। फिर 22वां देखिए, ये खाटू श्याम जी मेले, भरतरी हरी, करणी माता, शीतला माता, ठीक है ना। ये किन जिलों में और किन स्थान पर इनका सुमेलन करना है? इसका उत्तर क्या हो गया? ए, 3, 1, 2, 4। अगला देखिए, किसने कहा था कि राजपूत शक अथवा सिथियन के वंशज हैं? तो इसका उत्तर है जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। अगला है
मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाले लोक देवता कल्लाजी माने जाते हैं, कल्लाजी माने जाते हैं। अबुल फजल द्वारा सशस्त्र दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग किसे कहा गया? रणथंभौर दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को कहा गया। दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनी चूंटिया रचना प्रस्तुत की थी केसरी सिंह बाहर हटने, केसरी सिंह बाहर हटने। अगला देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, ठीक है ना, आंसर है मेजर बर्टन। चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर आप सभी को पता है, महाराणा कुंभा का उत्तर हो गया महाराणा कुंभा। कौन से कथन सत्य हैं? इन पर हम विस्तार पूर्वक बाद में परिचर्चा करेंगे इन प्रश्नों की, ठीक है ना। अभी अपन सिर्फ को पढ़ रहे हैं। इनमें वैसे ये चारों ही सही हैं, ये चारों कथन सही हैं जितने भी लिखे हुए राजस्थान की भौतिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं से संबंधित, ठीक है ना। ए बी सी और डी सभी सही है। जल विभाजक भी है अरावली, और ये सारी झीलें जो खारी झील है 33 सागर का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग माना जाती है अरावली, और पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान 33 सागर का अवशेष है। ये चारों ही सही है। विस्तार पूर्वक चर्चा बाद में करेंगे हम इन, पहले आप इनके उत्तर देख लीजिए एक बार जल्दी से। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना, निम्न कथनों पर विचार करना है। इसका उत्तर हो गया क्या? सी, ए, सी और डी। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र से मात्र 30 से 50 मीटर है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट ज्यादा है। देखिए, राजस्थान की अपवाह प्रणाली के संबंध में, है ना, ये कथन पढ़ने हैं अपने को। इनका उत्तर है डी, ए, बी और सी। जल विभाजक के पश्चिम में तो नदियां किस में जाएंगी? अरब सागर में जाएंगी, ठीक है ना। दक्षिण वाली नदियां भी माही नदी और वो सब गुजरात होते हुए अरब सागर में जाती हैं, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में पूर्व की नदियां जाती हैं। जलवायु विशेषताओं से संबंधित प्रश्न देखिए, ठीक है ना। इसका उत्तर हो गया ए। जलवायु विशेषताओं के संबंध में जो कथन है इसका उत्तर हो गया ए, बी और सी। ये अपोजिट है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, इसलिए गलत हुआ। अगला देखिए, लाल पीली मिट्टी के संदर्भ में इसमें हो गया सी, ठीक है ना। मूंगफली और कपास हो सकता है इस मिट्टी के अंदर, ये कह रहा है उचित नहीं है। अब अरावली की चोटियों को देखिए, ठीक है ना, इनके ऊंचाई के बढ़ते क्रम में इनको हमें व्यवस्थित करना है। इसका उत्तर हो गया ए, ठीक है ना, डी, ए, ई, सी, बी, ये का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कुल सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के बढ़ते क्रम में सिंचाई के स्रोत, ठीक है ना। इसका आंसर है सी, डी, बी, सी, ए, ये इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना उत्तर से दक्षिण के क्रम में इन लिफ्ट नहरों को हमें व्यवस्थित करना है। इसका उत्तर क्या हो गया? सी, डी, बी, सी, ए। तांबा खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। इसका उत्तर क्या है? सी, सी, डी, ए, बी, ठीक है ना। वन्य जीव अभयारण्य ये भी उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करने हैं। इसका उत्तर हो गया डी, डी, सी, बी, ए। राष्ट्रीय राजमार्ग इसकी लंबाई सबसे अधिक है, तो ये है 11, जो राजस्थान से गुजर रहा है, कि सबसे ज्यादा राजस्थान में लंबाई है। विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? जर्सी, जर्सी विदेशी नस्ल की गाय मानी जाती है। अगला देखिए, नदियां कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती हैं।
कौन सी नदियां करती हैं एक त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान? चंबल, काली सिंध और पार्वती, ये इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषता। इसका उत्तर हुआ डी, निम्न उर्वरता और उच्च लवणता। राजस्थान में वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर और पेड़ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है? कोलाया झील है ना, ये इसमें नहीं है। अब ये कहाँ है ये सब हम विस्तार पूर्वक जब हमारी लंबी क्लास होगी तब हम आपको सब इसमें बताएंगे। अभी आपको उत्तर अपने सुमेलित करने हैं। कृषि जलवायु प्रदेश, इसका कथन सत्य सबसे उपयुक्त। रक्ताभ मध्यम और कैल्शियम युक्त मृदा पाई जाती है आद्र दक्षिणी मैदान के संबंध में, इसका सबसे सही विकल्प है। इसका उत्तर हो गया डी, ए बिट्टू ले पीठ, ठीक है ना, ए बिट्टू ले पीठ। ये इसकी ट्रिक है याद करने की, जिस प्रकार से कोयले में कार्बन की मात्रा देखी जाती है। भारत की नदियां, का उत्तर हो गया ए, बी डी ए सी। लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इस बार इन्होंने अवरोही से ज्यादा आरोही के प्रश्न ज्यादा डाले हैं, ठीक है ना, निम्न से उच्च की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, बढ़ते क्रम में, इस प्रकार से डाले हैं इन्होंने। सबसे बड़ा सोलर पार्क भडला या भादला, इसमें आंसर है भादला, भडला। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला भंडारों का? इसका उत्तर झारखंड। अगला देखिए, महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में उच्चतम सोडियम क्लोराइड NaCl। अगले देखिए, भारत का पूर्वी तट कोरोमंडल तट। नेक्स्ट देखिए, एलोरा अजंता गुफाएं महाराष्ट्र। अगले देखिए, मठपुरी में स्थित है शंकराचार्य का, तो कौन सा है? गोवर्धन मठ। आम्र बौछार करती हैं, आम्र बौछार करती हैं, तो इसका आंसर तटवर्ती क्षेत्रों में सागर से भूमि की ओर प्रवाहित होने वाली हवाएं। हाँ, अब हम आपके लिए ये साइकोलॉजी और जो बाकी के जो बचे जीके के क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक और वीडियो लेके अभी प्रस्तुत हो रहे हैं कुछ ही देर में, ठीक है ना। ही देर में हम उसके लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। तो मनोविज्ञान संबंधी प्रश्न है और बाकी जो जीके के संबंधित बने प्रश्न है, आप हमारे साथ बने रहिए। ये हमारी टीम ने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ निकाले हैं क्वेश्चंस के आंसर्स पूरे, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं तथ्यात्मक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।